जय सिया राम। ये कई बार बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होती है सनातन धर्म में कि ये कहते हैं कि धरती जो है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। अब ऐसा तो कहीं विज्ञान में देखने को आता नहीं है कहीं पर भी कि शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो बड़ा भ्रम होता है कि हमारे जो दर्शन और हमारा जो शास्त्र है हमारा हिंदुओं का, उसके अंदर बड़े भ्रम की स्थिति है। वास्तव में ऐसा है नहीं, बड़ा वैज्ञानिक है। जो विज्ञान कहता है वही इसके अंदर भी कहा गया है। चूँकि वो पहले के समय बिल्कुल अलग था, हमारा वो सतयुग का काल था। तब के लोगों की माइंड सेट और समझने का, किसी भी चीज़ को बताने का एक अलग तरीका था। तो उस तरह में उस समय में लोग चूँकि बहुत ज़्यादा सात्विक तरीके से रहते थे, और हमारे यहाँ चूँकि भगवान के निराकार के बजाय साकार को पहले महत्व दिया है, फिर उसके बाद है निराकार को। ये तो पता ही है कि भगवान तो निराकार ही है, इसकी उसमें हमेशा कहा गया। परंतु कहा गया साकार के बिना निराकार को नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी हो जो निराकार काम करती हो, परंतु पहले जब तक एक बार उसको साकार करके उसके सब स्विच बोर्ड वगैरह नहीं देख लेंगे, कहाँ से चलती है क्या होती है, उसके बिना एकदम से निराकार गाड़ी सामने ला दी जाए तो कोई उसकी ड्राइविंग कर ही नहीं सकता। बाद में वो अदृश्य हो जाए गाड़ी, परंतु मैंने उसको पहले साकार रूप में देख लिया तो फिर मैं उसको आराम से चला लूँगा। ऐसे ही भगवान का भी है, हम साकार रूप में पहले उनके दर्शन कर लें, फिर उसके बाद में करेंगे निराकार की तरफ बढ़ेंगे, वरना तो वास्तव में भगवान निराकार ही है। तो हमारे यहाँ रूपक दिए जाते थे सबके, इसी तरह से उनको भी रूपक दे दिया कि जो पृथ्वी टिकी हुई है वो किसी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, उसका रूपक दे दिया, उसके 1000 फन बता दिए। अब आप वास्तव में देखिए उसके अंदर आता है भागवत के अंदर कि ये कौन है, ये जो शेषनाग जी ये कौन है, तो उनकी व्याख्या करते हुए बताया ये संकर्षण भगवान है। संकर्षण उनका नाम क्यों दिया गया? संकर्षण भगवान उनका इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं, सबको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो इसी तरीके से वो सबको खींचते हैं, इसी कारण उस वो जो खींचने की उनकी शक्ति है, उसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह मंडल और पृथ्वी भी इसी कारण उनके ऊपर टिकी हुई है। तो अब यही बात है, हमें ही पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक खिंचाव का जो एक वो है, जो बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी के कारण सारे ब्रह्मांड के अंदर सारे पिंड एक दूसरे को खींचते हैं। उसी के कारण वो, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सब जगह टिके हुए हैं। उसी के कारण, खिंचाव के कारण, वो जो खींचने की शक्ति है, उसी खींचने की शक्ति को हमारे यहाँ भी बोला संकर्षण, और उनको संकर्षण भगवान बोल दिया। वो सबको खींचते हैं। तो हमारे बिल्कुल वही है, वैज्ञानिक ही है। उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा लगे कि ये बड़ी अजीब बात कह दी। पूर्णतः वैज्ञानिक बात ही है। संकर्षण भगवान के कारण ही ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। मतलब वो जो खिंचाव जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो वही टिका हुआ है। तो और उसके अंदर बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य, विज्ञान ने ही बाद में यही सब पाया। जय श्री राम।